राधा स्वामी जी। बाणी बाणी बाबा मलूकदास जी की। आज की इस सत्संग वीडियो का विषय है गुरु पर असली श्रद्धा और विश्वास कब पैदा होता है। तो बाणी है, ना वह रीझै जप तप कीन्हे, ना आत्म को चारै, ना वह रीझै धोती टांगे, ना काया के पखारै, दया करे धर्म मन राखे, घर में रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। जैसा कि हमने पिछली वीडियोस में चर्चा की थी कि परमात्मा को पाने के दो मार्ग हैं। एक भक्त का मार्ग है, दूसरा ज्ञानी का मार्ग है। तो जो भक्त का मार्ग है वो रसपूर्ण मार्ग है। भक्त की पहली शर्त है कि परमात्मा है। इसमें वह प्रमाण नहीं मांगता, कोई सबूत का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए कहते हैं बाबा मलूकदास, ना वह रीझे। इसलिए ये तो सवाल ही नहीं उठाना कि है परमात्मा या नहीं, ये भक्त के लिए सवाल नहीं है। अगर ये सवाल तुम्हें उठता है तो भक्ति तुम्हारा मार्ग नहीं है। फिर तुम्हारा मार्ग ज्ञान का मार्ग है। फिर तुम्हें संदेह कर कर के ही लंबी यात्रा करनी पड़ेगी, संदेह की ही करनी पड़ेगी। इतना संदेह करना पड़ेगा कि धीरे धीरे ऐसी घड़ी आ जाए कि तुम्हें संदेह पर भी संदेह हो जाए। तब तुम्हें श्रद्धा पैदा होगी, उसके पहले नहीं पैदा होगी। यह बड़ी लंबी यात्रा है। संदेह पर भी जब तुम्हें संदेह पैदा हो जाएगा, डाउट पर भी जब तुम डाउट करने लगोगे, जब संदेह पर संदेह आ जाएगा, तब तुम्हें श्रद्धा और विश्वास पैदा होगा। भक्त की श्रद्धा कुंवारी है, मौजूद है ही, उसे लाने की जरूरत नहीं है। परमात्मा है, इसीलिए अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि परमात्मा को कैसे रिझाएं। ज्ञानी का सवाल है कि परमात्मा है या नहीं। कहानी है, केशव चंद्र रामकृष्ण जी के पास गए तो उन्होंने पूछा, परमात्मा है या नहीं? वह ज्ञानी का सवाल है। और रामकृष्ण जी खूब हंसने लगे। उन्होंने कहा, ये सवाल मुझे कभी उठा ही नहीं। परमात्मा है या नहीं, इसका उत्तर मैंने कभी खोजा नहीं, क्योंकि ये सवाल मुझे कभी उठा नहीं। परमात्मा तो है ही, उसके अतिरिक्त और कौन है? जो है वह परमात्मा का रूप है। तो केशव चंद्र बहुत विवाद करने लगे। तर्कनिष्ठा व्यक्ति थे और रामकृष्ण बड़े प्रफुल्लित होने लगे, बड़े आनंदित होने लगे। और जब विवाद अपनी पराकाष्ठा पर पहुंचने लगा तो रामकृष्ण ने उठकर केशव को गले लगा लिया। केशव तो बहुत हैरान हुए कि ये मामला क्या है। वे तो खंडित कर रहे थे। उन्होंने पूछा, आप यह क्या कर रहे हैं? लोग कहते हैं कि आप पागल हैं। क्या सच ही कहते हैं? क्योंकि मैं तो खंडित कर रहा हूं। रामकृष्ण ने कहा, खंडन सुन कौन रहा है? मैं तो तुम्हें देख रहा हूं। तुम्हें देखकर मुझे परमात्मा का भरोसा आ रहा है। ऐसी प्रतिभा परमात्मा के बिना हो कैसे सकती है? फर्क समझना। इतनी प्रतिभा कि परमात्मा को भी खंडित कर सके, परमात्मा के बिना कैसे हो सकती है? तुम्हारे भीतर अपूर्व परमात्मा प्रकाश हो रहा है। केशव, तुमने नहीं देखा? मैं देख रहा हूं, रामकृष्ण जी ने कहा। तुम्हें मैं गले लगाता हूं। तुमने लौटकर नहीं देखा अपना प्रकाश, वह तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर बड़ा प्रकाश देखता हूं। केशव चंद्र हारे हुए लौटे। इसे आदमी से जीतने का उपाय नहीं है। सोचते विचारते लौटे कि बात क्या है। ऐसा तो कभी उनके जीवन में कोई अनुभव ना आया था। वे विवाद कर रहे थे, विवाद का उत्तर दिया जाना चाहिए था। उत्तर दिया भी गया,
पर बड़ा अनूठा उत्तर दिया गया कि तुम्हारे विवाद करने की क्षमता ही परमात्मा का सबूत है। तुम्हारे तर्क की यह प्रगाढ़ता व त्वरा परमात्मा का सबूत है। तो बाबा मलुकदास जी कहते हैं, ना वह रीझे, रीझने से बात शुरू होती है, रिझाना है। प्रेमी तो है, जानने की बात नहीं है ही, उसका हमें पता नहीं है। वह सदा मौजूद ही है। अब सवाल इतना है कि कैसे उसे रिझाएं। फर्क समझना, जब ज्ञानी बड़े बड़े प्रमाण जुटाकर तय कर लेता है कि ठीक सत्य है, तब वह कहता है अब मैं सत्य को कैसे पाऊं। भेद समझना, रिझाने की तो बात उठनी ही नहीं सकती। ज्ञानी के मन में ऐसा कभी होता नहीं। रिझाने जैसा पागलपन ज्ञानी सोच भी नहीं सकता। ज्ञानी सोचता है कि पहले तो सत्य है या नहीं। अगर सिद्ध हो जाता है तर्क और गणित से कि है, तो फिर वह पूछता है कि मैं सत्य को कैसे पाऊंगा। ज्ञानी की दृष्टि अपने पर होती है। भक्त पूछता है तुझे कैसे रिझाऊं। ये तो वह पूछता ही नहीं कि तुम्हें कैसे पाऊं। ये तो सवाल ही नहीं है, तुम्हें पाया ही हुआ है। अब बात इतनी ही है कि किस ढंग से नाचूं कि तुम्हारे मन में मेरे प्रति प्रसाद बरस जाए तुम्हारी तरफ से। कैसे तुम्हें मैं खुश कर दूं, तुम रूठे हो जैसे। फर्क देखना, ज्ञानी सोचता है मैंने किए होंगे पाप कर्म, इसीलिए परमात्मा मुझे नहीं मिल रहा है, सत्य मुझे नहीं मिल रहा है। भक्त कहता है परमात्मा रूठ कर बैठे हैं, खेल चल रहा है। जैसे प्रेमी रूठ जाता है, परमात्मा रूठ कर बैठे हैं, इन्हें कैसे मनाऊं, कैसे रिझाऊं। किस विधि नाचूं, किस विधि गाऊं कि यह रूठना परमात्मा भूल जाए। ना वह रीझे जब तप कीन्हे, ना आत्म को जारे। और कहते हैं बाबा मलुकदास कि तुम कितना ही जप करो, कितना ही तप करो, उसे रिझा ना पाओगे। ये कोई रिझाने की बात हुई? यह तो और रूठा देगी। अब कोई आदमी बैठा और जप कर रहा है, जप यानी विधि। फर्क समझना, भक्त भी भगवान का नाम लेता है। बाबा मलुकदास कहेंगे राम कहो बाबरे, लेकिन वह जप नहीं है। जप है एक विधि, टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी जप करने बैठा है, वह कहता है राम राम राम। इसमें कोई रस नहीं है, कोई प्रेमी नहीं है। दोहराता है इसे मशीन की भांति, एक विधि की भांति। इसे कर रहा है क्योंकि कहा गया है कि इस तरह मंत्र को दोहराने से विचार शांत हो जाएंगे, मन शून्य होगा और उस शून्य में परमात्मा के दर्शन होंगे। तो यह एक विधि है। अगर उससे कहा गया होता कुछ और तो वह वही करता। बहुत विधियां हैं दुनिया में। पश्चिम के बहुत बड़े कवि लॉर्ड टेनिसन ने लिखा है अपने संस्मरणों में कि मुझे बचपन से ही ना मालूम कैसे यह विधि हाथ आ गई कि जब भी मैं अकेला बैठा होता तो अपना ही नाम दोहराने लगता, टेनिसन टेनिसन टेनिसन। और उसके दोहराने से मुझे बड़ा रस आता, बड़ी मस्ती छा जाती। मैं किसी से कहता भी नहीं था क्योंकि लोग पागल समझेंगे। फिर तो धीरे धीरे रस इतना बढ़ने लगा कि यह दैनिक कृत्य हो गया। घंटों बैठा रहता और टेनिसन टेनिसन नाम को ही दोहराता रहता। दोहराते दोहराते एक घड़ी आ जाती है कि बड़ी शांति आ जाती है। अब अपना ही नाम दोहराने से भी अगर शांति मिल जाती है तो अपना ही नाम दोहरा लेगा। विधि का सवाल है, कोई राम के नाम से क्या लेना देना है। कोई भी शब्द काम दे देगा, कोई भी शब्द दोहराने से काम हो जाएगा। इसीलिए ओमकार दोहराओ कि राम दोहराओ कि अल्लाह अल्लाह दोहराओ, या तुम अगर चाहो तो संख्या ही दोहरा सकते हो, 1 2 3 दोहराते जाओ, उससे भी वही परिणाम होगा। तो ज्ञानी के लिए शब्द शब्द में कोई भेद नहीं है।
शब्द तो विधि है, लेकिन प्रेमी के लिए बड़ा भेद है। प्रेम के लिए शब्द विधि नहीं, शब्द उसके हृदय का भाव है। तुम अगर प्रेमी से कहोगे कि दो 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 दोहराने से भी शांति हो जाएगी, ध्यान लग जाएगा, तो प्रेमी कहेगा मुझे ध्यान नहीं लगाना है, मुझे राम दोहराना है। ज्ञानी को कहोगे कि दो से भी वही काम हो जाता है, वह कहेगा तब ठीक है, कोई हर्जा नहीं है, दो दोहराने लगेंगे। फर्क समझने की कोशिश करिएगा। ज्ञानी के लिए जप विधि है, भक्त के लिए भजन है। भजन में रस है, भाव है। ज्ञानी के लिए वैज्ञानिक तकनीक है तो करता है, और कोई बेहतर तकनीक मिल जाएगी तो उसे करेगा। लेकिन भक्त के लिए, भक्त कहेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे समझो कि एक बेटे से तुम कहो कि तेरी जो माँ है इससे भी सुंदर माँ तुझे दे देते हैं, तो वह कहेगा छोड़ो भी, मेरी माँ से सुंदर और कौन माँ हो सकती है, ये बात ही मत करो। कितनी ही सुंदर स्त्री को लाकर खड़ा कर दो, इससे भी बच्चा उसके पास नहीं चला जाएगा कि वह उसकी माँ से ज्यादा सुंदर है, तो चलो इससे चुन ले। लेकिन तुम अगर वैश्या को खोजने गए हो बाजार में, रुपए देकर वैश्या लेनी है, तो फिर तुम सुंदर को चुन लोगे, असुंदर को छोड़ दोगे। असुंदर का क्या प्रयोजन है? जब सुंदर मिलती है उतने ही दाम में, तो तुम सुंदर को चुन लोगे। वैश्या का चुनाव गणित से होगा, माँ का चुनाव गणित से नहीं होता, गणित के बाहर है। किसी बेटे को अपनी माँ असुंदर लगती ही नहीं। किस माँ को अपना बेटा असुंदर लगता है? एक रस भाव है, एक भावना है। ख्याल रखना, बाणी है ना वह रीझे जब तप कीन्हे, तो कितना ही लाख सिर पटकोर जपते रहो राम राम राम। चाहे कोई भी शब्द जपते रहो, 3 नाम जपो कि 5 नाम जपो कि 10 नाम जपो, लेकिन अगर, मैं फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनना, अगर इसमें रस नहीं है, अगर यह मात्र सूखी विधि है, अगर तुम माला जप रहे हो और सिर्फ माला पर फेर रहे हो, तो भाई बात नहीं बनी। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जितना भी जपो, इससे कुछ भी होने वाला नहीं है। तुम्हें पता होगा तिब्बत में उन्होंने ज्यादा अच्छी विधि खोज ली। तुम माला जपते हो, 108 गुरिये सरकाओ, समय लगता है। उन्होंने 108 आरे वाला चक्र बना लिया है तिब्बत में, उसको वे प्रार्थना चक्र कहते हैं। अपना काम करता रहता है आदमी, और एक धक्का मार देता है उस चक्के को, वह चक्का घूम जाता है। जितनी बार वह चक्का घूम जाता है उतनी माला का लाभ हो गया, ये विधि है। एक बार तिब्बती लामा किसी संत के पास मेहमान था। उसके पास उन्होंने उसका चाक देखा जो वो घुमाता था। वह रखा रहता, किताब भी पढ़ता रहता, तो बीच बीच में चक्के को जब मनन हो जाता तो घुमा देता। वह 10-15 चक्कर लगाकर चक्का रुक जाता। 10-15 माला का लाभ हो गया। तो उस संत ने उससे कहा, पागल, इसमें तू बिजली क्यों नहीं जोड़ लेता? उसे बात जंची। अगर हाथ से ही चलाने का मामला है तो बिजली से जोड़ दो, बटन भी तो हाथ से ही दबानी पड़ेगी ना। फिर दबा दी, 24 घंटे चला दिया तो लाखों का लाभ हो जाएगा। एक घर में मैं मेहमान था। उन्होंने बड़ा पुस्तकालय बना रखा है। बस वे कापियों पर राम 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 लिखते रहते हैं, इकट्ठी करते जा रहे हैं कापियां। कोई 60-65 साल की उनकी उम्र है, कोई 40 साल से वह यह काम कर रहे हैं। सारा घर भर डाला है। वे बड़े प्रसन्न होते हैं, दिखते हैं कि देखो कितना राम राम लिख डाला। मैं जब उनके घर गया तो मैंने कहा कि तुमने कितनी कापियां खराब कर डाली, राम जी के सामने मत पड़ जाना कभी, नहीं तो वे कहेंगे इतने बचे। अगर स्कूल में किताबें बांट दी होती तो काम आ जाती, तुमने व्यर्थ खराब कर डाली। ये राम राम लिखना, ये क्या फिजूल की बात है। बंगाल में एक बहुत बड़ा व्याकरणाचार्य हुआ। उसके पिता ने उससे कहा कि तू राम राम कब जपेगा? उसने कहा,
बार बार जपना। एक दफा बहुवचन में कह दूंगा, एक वचन में कहते रहो राम राम राम। लाखों बार कहो, बहुवचन में एक दफा कह दिया, बात खत्म हो गई। गणित है जहां वहां बात अलग है। मैंने सुना है एक वकील रोज रात को प्रार्थना करता। उसकी पत्नी ने सुना कि प्रार्थना बड़े जल्दी खत्म हो जाती है, 1 सेकंड नहीं गलता। बस वह जल्दी से प्रार्थना करके कंबल ओढ़कर सो जाता। पत्नी ने कहा, मैं भी करती हूं प्रार्थना, तो कम से कम 2 मिनट तो लगते हैं, तुम्हें तो 1 सेकंड नहीं लगता। उसने पूछा वकील से कि तुम इतनी जल्दी प्रार्थना कैसे कर लेते हो। उसने कहा कि बार बार क्या करना, वही की वही प्रार्थना भगवान भी जानता है, मैं भी जानता हूँ। मैं रोज कहता हूँ कि सेम डिट्टो जो पुरानी की थी और सो जाता हूँ। तो वकील है तो वकालत के ढंग से सोचता है। बाबा मलूकदास कह रहे हैं कि ऐसे जप तप से कुछ भी ना होगा। तप का अर्थ होता है तपाना, उपवास करना, धूप में खड़े होना कि ठंड में खड़े होना कि कांटों पर लेट जाना। बाबा मलूकदास कहते हैं, यह भी क्या पागलपन है। तुम अपने को सताओगे, इससे परमात्मा खुश होगा। कौन माँ अपने बेटे को भूखा देखकर प्रसन्न होती है? कौन माँ अपने बेटे को धूप में खड़ा देखकर प्रसन्न होती है? कौन माँ अपने बेटे को कांटों पर लेटा देखकर प्रसन्न होगी? अगर ऐसी कोई माँ होगी तो वो माँ नहीं होगी, पागल होगी। तुम तप तपाकर परमात्मा को रिझाने चले हो, तुम और दूर हुए जा रहे हो। और जितना ही कोई व्यक्ति तपस्वी बनता है, तापता है अपने को, उतना ही अहंकार बढ़ता है, परमात्मा नहीं बढ़ता। उतनी अकड़ बढ़ती है कि देखो, मैंने इतने उपवास व्रत किए, इतने जप किए, इतने तप किए, इतने घंटे मैंने सिमरन किया, 5 नाम का सिमरन किया, सुबह शाम किया। देखो कितना मैंने अपने को सताया। उसकी शिकायत और उसका दावा बढ़ता है, वह दावेदार बनता है। अगर परमात्मा उसे मिल जाएगा तो उसका हाथ पकड़ लेगा कि बड़ी देर हुई जा रही है, अन्याय हो रहा है। मैं कितने दिन से तपश्चर्या कर रहा हूं, आखिर कब तक? तेरे मोक्ष और कितनी दूर है। थोड़े दिन पहले एक दादी जी की मुझे कॉल आई, कहती कि मेरी उम्र 70 वर्ष हो गई है, मैंने अब तक इतना भजन सिमरन किया, मैंने इतना सिमरन किया, उठते बैठते चलते फिरते किया, अब और कितनी देर है, क्यों नहीं मिल रहा मुझे परमात्मा? तो ऐसी ही दशा तुम्हारी होगी अगर उसमें कोई भाव नहीं होगा। बाबा मलूकदास कहते हैं, ना होगा जप से, ना होगा तप से, क्योंकि परमात्मा अगर प्रेम है तो यह बात ही बेहुदी है कि तुम अपने को सताओगे, इससे उसे पालोगे। और अगर तुमने अपने को सता कर परमात्मा को अपने पास बुला भी लिया तो क्या वह प्रसन्नता से आएगा? बहुत लोगों का ये तर्क है, तुम इसे समझना। तुम्हारे जीवन में ये तर्क खूब काम करता है। स्त्रियों के मन में ये तर्क बड़ा गहरा बैठा है। पति से प्रेम नहीं मिलता तो पत्नी बीमार हो जाती है। स्त्रियों की 50% बीमारियां झूठी हैं। चाहे उन्हें भरोसा ही क्यों ना हो, ये बीमारियां सच हैं तो भी झूठी हैं, इमेजिनरी हैं, कल्पित बीमारियां हैं। मैं बहुत घरों में मेहमान होता रहा। मैं हैरान होता कि मुझसे बैठी पत्नी बात कर रही थी, पति के आने से ही बिस्तर पर लेट गई और सर में दर्द शुरू हो गया। मैं थोड़ा हैरान होता कि बात क्या है। और ऐसा भी नहीं कि पत्नी बिल्कुल झूठ बोल रही हो, पति को दिखते ही सिर में दर्द शुरू हो जाता है। पुराना अभ्यास, रोज रोज का अभ्यास बस ये संकेत की तरह काम कर जाता है। पति का हॉर्न बजा नीचे गाड़ी का, या आवाज आई नीचे कि पत्नी के सिर का दर्द शुरू हुआ। ये उसने कैसे सीख लिया है? उसके पीछे मनोवैज्ञानिक कारण है। उसके पति को और कभी अपने तरफ प्रेम भरे नहीं देखा। जब तक वह बीमार ना हो तब तक पति उसके पास बैठता नहीं। जब तक सिर में दर्द ना हो, सिर में हाथ नहीं रखता। सिर पर हाथ रख के
उसकी आकांक्षा है। तो सिर दर्द धीरे धीरे प्रक्रिया बन गई है। पति सिर पर हाथ रखे इसका उपाय बन गया है। चौंके होंगे शंकर, निश्चित चौंके होंगे। एक दफा ख्याल आया कि बात तो ठीक ही है, अगर देह इसकी अशुद्ध है तो मेरी कहाँ शुद्ध है। सच तो ये है, वेद यही कहते हैं कि हर आदमी शूद्र की तरह ही पैदा होता है। कोई आदमी ब्राह्मण की तरह थोड़ी ही पैदा होता है। ब्राह्मण तो हमें होना होता है। शूद्र की तरह हम सभी पैदा होते हैं। जो ब्रह्म को जान लेगा वह ब्राह्मण हो जाता है, नहीं तो हम सभी शूद्र ही हैं। बात तो याद आई होगी। फिर उसने पूछा कि अगर आप कहते हैं कि नहीं, देह के छूने के कारण कोई सवाल नहीं है, तो क्या मेरी आत्मा अशुद्ध है? आत्मा अशुद्ध हो सकती है महानुभाव? सुना तो मैंने यही है कि आत्मा शाश्वत रूप से शुद्ध है। आपसे ही सुना है, आप जैसे बुद्धिमानों से ही सुना है, ऋषि मुनियों से सुना है कि देह सदा अशुद्ध है और आत्मा सदा शुद्ध है। अब जो शूद्र था उसने शंकराचार्य से पूछा कि मैं तुमसे ये पूछता हूं कि किसके छूने से आप परेशान हो गए हैं? देह के छूने से? तो देह आपकी भी अशुद्ध है। अशुद्ध देह से छू गई तो क्या बिगड़ गया? आत्मा के छूने से अशुद्ध हो गए तो ना तो मेरी आत्मा अशुद्ध है, न आपकी आत्मा अशुद्ध है। कहते हैं शंकर ने झुककर प्रणाम किया उस शूद्र को और कहा, तूने मुझे खूब चिताया। जो मैं शास्त्रों से न जान सका वह तूने मुझे जगाया। मैं अनुग्रहित हूं। तो ना वह रीझ धोती टांगे, तो तुम जब छुआछूत, और मैं ब्राह्मण और वह शूद्र, और मैं हिंदू और वह मुसलमान, और मैं आर्य वह मलेच्छ, ऐसी मूर्तापूर्ण बातों में पढ़ते हो तो तुम ये मत सोचना कि तुम परमात्मा को रिझा पाओगे। ना काया के पखारे, और लोग हैं कि काया को पखारने में लगे हैं। हठ योगी न्योली ध्योति कर रहे हैं, आसन व्यायाम कर रहे हैं, सब तरफ से लगे हैं उपाय में कि काया शुद्ध हो जाए। काया शुद्ध हो भी जाएगी तो हो क्या जाएगा, और काया शुद्ध नहीं हो सकती। तुम कितना ही इस शरीर को शुद्ध करो, काया के होने का ढंग ही ऐसा है। भोजन तो करोगे फिर वही हो जाएगा, और मल मूत्र तो बनेगा ही, और लहू और मांस मज्जा तो बनेगा ही। कैसे शुद्ध करोगे इसे, और शुद्ध करने से होगा भी क्या? मैं बहुत से व्यक्तियों को देखता हूँ, जैसे ही पाखाना का नाम सुनते हैं वैसे ही उन्हें घिन सी आने लगती है, और उनको ये मालूम नहीं कि उनका जो शरीर है वो पाखाने का घर है। 24 घंटे इसमें मल मूत्र बनता रहता है, तब उन्हें कोई घिन नहीं आती। जब वो बाहर निकाला जाता है तब उन्हें बड़ी घिन आती है। मैं तो खुद हैरान हो जाता हूँ। मेरे घर में भी ऐसा ही हाल है। अगर परमात्मा को शुद्ध काया ही बनानी होती तो सोने चांदी की बना देता, लोहे की बना देता, कम से कम गरीबों की लोहे की बना देता, अमीरों की सोने चांदी की बना देता। लेकिन मांस मज्जा चमड़ी की बनाई। इसको शुद्ध करने से क्या होगा? कैसे यह शुद्ध होगी? नहीं, इस तरह सिर्फ तुम अपना ही अपमान कर रहे हो। बाबा मुलुकदास जी कहते हैं, ये सब अपमान है परमात्मा के। उसने काया जैसी बनाई वैसी ही स्वीकार करो। उसकी ही दी हुई काया है, तुमने तो बनाई नहीं, तो स्वीकार करो, अहोभाव से स्वीकार करो। दया करे धर्म मन राखै, घर में रहे उदासी, अपना सा दुख सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। तो फिर कैसे उसे रिझाएं? कहते हैं बाबा मुलुकदास, दया करे धर्म मन राखै। उसके पाने का सूत्र एक ही है, दया, करुणा, प्रेम। चारों तरफ वही मौजूद है। तो जितना बन सके उतनी दया करो, जितना बन सके उतना प्रेम करो, जितना बन सके उतनी करुणा करो। दया करे धर्म मन राखै। और दूसरे पर ही नहीं, अपने पर भी दया रखो।
कहीं ऐसा ना हो कि दूसरे पर दया करने लगो और स्वयं पर बहुत कठोर हो जाओ। महात्मा गांधी ने कहा है, दूसरों पर तो दया करो, अपने पर कठोर हो जाओ। लेकिन ये थोड़ा समझना पड़ेगा। अगर तुम दूसरे पर दया करो और अपने पर सख्त हो जाओगे तो तुम ज्यादा देर दूसरों पर दया न कर पाओगे, क्योंकि जो अपने पर दया ही करता वह कैसे दूसरों पर दया कर पाएगा। वह चोरी छिपे से दूसरों पर भी सख्त हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक सत्य है। जो आदमी अपने पर कठोर होता है वह दूसरों पर भी कठोर हो जाता है, तरकीब से कठोर होता है। समझो कि तुम कठोर अपने पर और बहुत लंबे उपवास करते हो, तो दूसरा आदमी जो लंबे उपवास नहीं करता, व्रत नहीं करता, उसके प्रति तुम्हारे मन में ये भाव तो होगा कि वह हीन है। अब तुम बहुत दिनों से सिमरन कर रहे हो, भजन कर रहे हो। अब अगर कोई मेरे जैसा व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा हो जाए जो ये सब करता नहीं, सिर्फ परमात्मा की मौज में रहता है, तो तुम्हारे मन में तो ये हीन भावना होगी ही। बहुत से लोगों से मैं बात करता हूँ कॉल पर। जब मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मुझे भजन से कोई लेना देना है ही नहीं, मैं बैठता ही नहीं हूँ। जब उसकी मौज होती हो बैठ लेता हूँ, जब उसकी मौज होती है उठ लेता हूँ, जब उसकी मौज होती है खा लेता हूँ, पी लेता हूँ। तो इसी वजह से वे मेरे प्रति हीन भावना रखने लगते हैं। तो इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं होने वाला। थोड़ी देर पहले तो कोई भी व्यक्ति मुझसे कॉल पर पूछता है कि भाई हमें ये बताएं, आप ऐसे हैं, आप वैसे हैं, बड़ी तारीफ़ें करते हैं। परंतु जब मैं उन्हें परखता हूँ, जब मैं उन्हें देखता हूँ कि भाई क्या कहते हैं, तो वे फेल हो जाते हैं। तो तुम्हारे मन में ये भाव तो होगा ही कि वह पतित है जो भजन सिमरन नहीं करता। तुम्हारे मन में ये भाव होगा ही कि बेचारा, मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खास हूँ, मैं स्पेशल हूँ, और वह अनस्पेशल है, वह खास नहीं है। इसीलिए बहुत से तथाकथित साधु सन्यासियों की आंखों में तुम सदा अपनी निंदा पाओगे। एक गुरूर उनके भीतर होगा कि मैं इतना कर रहा हूँ, तुम कुछ भी नहीं कर रहे, पापी। तुम जाओ अपने महात्माओं की आंखों में गौर से झांक कर देखना। सच्चे महात्मा की आंख में तो प्रेम होगा, परंतु झूठे महात्माओं की आंखों में गौर से झांक कर देखना। उनकी आंख में तुम्हारी तरफ इशारा है कि तुम पाप हो, और उनकी भाषा में, उनकी वाणी में, उनके उपदेश में तुम जगह जगह ये पाओगे कि तुम्हारी निंदा है। और हजार तरह की वे व्यवस्थाएं बनाएंगे जिसमें कि तुम भी अपने पर कठोर हो जाओगे। वे भी तुमसे कहेंगे दूसरों पर दया करो, अपने पर कठोर हो जाओ। ये दूसरे कौन है? अगर हर आदमी मान ले कि अपने पर कठोर हो जाए और दूसरे पर दया करे, तो ये दूसरे कौन है? दूसरा तो कोई बचा नहीं। जो दूसरों पर दया करता है और अपने पर कठोर है, उसकी दया थोथी हो जाएगी। इस बात को ख्याल में रख लेना। तुम दूसरों के साथ वही कर सकते हो जो तुम अपने साथ कर सकते हो। जीसस ने कहा है, बड़े प्रसिद्ध वचन है, अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम करना, अपने जैसा। मगर पहले तो अपने को कर, तभी अपने पड़ोसी को कर सकेगा, नहीं तो कैसे करेगा? क्योंकि सबसे निकट के पड़ोसी तुम ही हो अपने। यह देह मेरी सबसे करीब है, ये मेरी सबसे करीब की पड़ोसी है। फिर इसके बाद दूसरे पड़ोसी हैं, फिर यह सारा संसार है। इस देह, इस पड़ोसी को पहले तुम प्रेम करो। जीसस ने कहा है, अपने शत्रुओं को अपने जैसा प्रेम करो। लेकिन पहले तो अपने को प्रेम करो। जिससे अपने को ही प्रेम नहीं किया जिसने, वह किसी को भी प्रेम नहीं कर पाएगा। तुम ऐसे लोगों को जगह जगह खोज लोगे। इस तरह के लोग असंभव आदर्श बनाकर जीते हैं, खुद पर बड़े कठोर और तब दूसरे पर भी बड़े कठोर हो जाते हैं। उनकी कठोरता ऐसे ढंग से आती है कि तुम पहचान भी नहीं पाते। जैसे महात्मा गांधी के आश्रम में कोई चाय नहीं पीता था, कोई एक दूसरे के प्रेम में नहीं पड़ सकता था। अब यह अतिशय क्रूरता थी, पूरी तरह से क्रूरता की बात थी, मगर सिद्धांत के नाम पर चलेगा। सिद्धांत बिल्कुल ठीक है,
और सिद्धांत को मानकर चलना है। सिद्धांत आदमी के लिए है ऐसा नहीं है, आदमी सिद्धांतों के लिए हो जाता है। तो महात्माओं के हाथ में आदमी का मूल्य नहीं है, सिद्धांतों का मूल्य है। सिद्धांत को मानकर चलो तो ही तुम ठीक हो, सिद्धांत को मानकर नहीं चलते तो तुम गलत हो, और तुम गलत हो यही तो सबसे बड़ा अपराध है। तुम्हारे भीतर अपराध की भावना पैदा होगी। मेरे को एक कॉल आया एक दादी जी का। वे कहने लगी कि पहले जब भी मैं बाथरूम में जाती थी या पाखाना करने जाती थी तो मैं सत्संग वगैरह गुरबाणी वगैरह लगा लेती थी। फिर वे कहती कि किसी ने मुझे कहा कि नहीं भाई ये गलत है, और जब मैंने उनसे कहा कि भाई मैं तो ऐसे ही करता हूँ, मैं तो कहीं भी सुन लेता हूँ गुरबाणी, कहीं भी सत्संग कर लेता हूँ, तो वे कहने लगी कि भाई आप वो सही आदमी नहीं है। कुछ देर पहले जब तक मैंने ये नहीं कहा था तब तक मैं सही था, अब एक ही सिद्धांत मैंने माना नहीं, मैं गलत हो गया। अब जरा इसे भी समझो, अगर किसी ने चाय पी ली महात्मा गांधी के आश्रम में उस वक्त, तो उसके भीतर पाप की आग जलेगी। वह डरेगा, घबराएगा कि बड़ा पाप हो गया है। छोटी सी चीज चाय से उसे इतना बड़ा पाप जोड़ दिया, खूब तरकीब से आदमी को सता लिया। अब वह रात को सो ना पाएगा कि कहीं पता न चल जाए। बात कुछ न थी, बात कुछ भी थी। चाय कितनी ही पियो, क्या पाप हो जाने वाला है? और अगर चाय पीने में पाप हो गया तो फिर जीना असंभव हो जाएगा। फिर भी हर चीज में पाप ही है। फिर उठने बैठने में पाप है, बोलने चलने में पाप है। मैंने कुछ यहाँ पे होशियारपुर में ऐसे पादरी देखे हैं जो बताते हैं कि भाई मेकअप जो करता है वो पाप है। अरे भाई, किसी दिन तो ये वे भी कह देंगे कि शरीर से मलमूत्र निकालना पाप है, सांस लेना पाप है। उस दिन तो बड़ी अद्भुत घटना घटेगी, ऐसी अद्भुत घटना कि लोग, अब देखो मलमूत्र तो निकालना ही है शरीर से बाहर, सांस तो छोड़नी ही है शरीर से बाहर। अब तुम ब्रश करते हो, तुम दातुन करते हो, थूकना तो पड़ेगा ही बाहर। अगर किसी दिन ये तथाकथित महात्मा ये कह दें कि ये भी पाप है तो तुम क्या करोगे? कुछ भी तो नहीं कर सकते। और ऐसी घटनाएं घटी हैं मनुष्य जाति के इतिहास में, जब हर चीज पाप हो गई। तुमने तेरापंथी साधु देखे हैं, मुंह पर पट्टी बांधे हुए, बोलने में पाप है क्योंकि बोलने में गर्म हवा निकलती है मुंह से। इससे कीड़े इत्यादि अगर हवा में हो तो मर जाते हैं, तो बोलने में पाप है। सांस लेना पाप हो गया, जीना पाप हो गया, उठना बैठना पाप हो गया। ये तो बड़ी कठोरता हो गई, आदमी के साथ जायती हो गई। लेकिन जो अपने साथ जायती करेगा वह दूसरे के साथ भी जायती करेगा ही। जब तुम किसी नियम को पालन कर लेते हो तो तुम ये मानते हो कि सभी को करना चाहिए। ऐसा क्यों होता है कि हम किसी सिद्धांत से इतने चिपक जाते हैं कि छूट नहीं पाते? इसके बारे में हम कल की वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर आप जी का कोई प्रश्न हो तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं, मालिक की मौज सत्संग वहाँ पे सर्च करें। वहाँ पे आप जी मेरे प्राइवेट डिस्कशन ग्रुप में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। कॉल के माध्यम से भी किसी को पूछना हो तो वहाँ पे मैसेज छोड़ दीजिएगा, मैं कॉल के माध्यम से भी आपसे बात कर लूँगा। मेरी एक विनम्र प्रार्थना है, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी फ़ायदा मिला हो, मदद मिली हो, कुछ सीखने को मिला हो, अगर आप जी का मन शांत हुआ हो, आप थोड़ी देर ध्यान करने में सक्षम हो पाए हों, तो आप जी इस वीडियो को अपने मित्रों तथा परिजनों तक ज़रूर साझा करें। व्हाट्सएप स्टेटस में शेयर करें, इंस्टाग्राम पे शेयर करें, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दें, ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शेयर कर दें, जहां शेयर करना हो कर दें। बस आपका बस काम है शेयर करना। कोई सुने चाहे ना सुने इसकी आपने चिंता नहीं लेनी है, आपका बस कार्य है शेयर कर देना। और भी एक विनम्र प्रार्थना है, अगर आप जी इस चैनल को सब्सक्राइब करने में विश्वास रखते हैं तो कर सकते हैं, वरना डेली सर्च ज़रूर कर लिया करें मालिक की मौज सत्संग, और प्रश्न पूछने से पहले एक बार पुरानी वीडियो ज़रूर सुन लिया करें। अगर कभी आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो ना भी मिले सुबह सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक, तो कभी भी आप पुरानी वीडियोस अवश्य सुने। क्या पता पुरानी वीडियोस से भी आपका जो प्रश्नों का जवाब है वो मिल जाए। अगर आप ये वीडियोस एक एक भी सुनेंगे डेली, तो भाई
आपका जीवन तब्दील हो जाएगा, ये मैं लिख कर दे सकता हूँ। बड़े ध्यानपूर्वक, बड़े शांतपूर्वक माहौल में, बड़े प्रेमपूर्ण माहौल में अगर आप डेली इन वीडियोस को सुनोगे तो इतना तो बता ही सकता हूँ कि भाई आपका मन शांत ज़रूर हो जाएगा और ध्यान लगाने में आपको आसानी हो जाएगी। अगर अनाहत नाद के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में 3 वीडियोस दी गई हैं, उन पर जाकर थोड़ा विचार विमर्श कर लेना, क्योंकि उसमें अनाहत नाद के बारे में चर्चा की गई है, शब्द धुन के बारे में चर्चा की गई है। आप मुझे इतना वक्त देते हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके भीतर परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।